हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं बहुत ही मस्त होंगे। एंड फाइनली वी आर एट डे 50 ऑफ आवर 50 डेज हार्ड चैलेंज। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है एंड बहुत 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 धन्यवाद है कि आपने 50 डेज तक कुछ ना कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं तो कुछ कुछ व्यूज आ रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर देन जीरो, राइट? तो हम स्टार्ट करेंगे आज कोड के साथ एंड हमारा 50 डेज हार्ड चैलेंज है। उम्मीद कर रहा हूं कुछ लोगों के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी यूजफुल रहा होगा, तो फिर मिशन अकम्प्लिश, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। आई एम योर मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित रांकावत। आई हार्टली वेलकम ईच वन ऑफ यू इन टुडेज सेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस कोड के साथ। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन। तो गिवन लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ हमें अपना बेस्ट देते हुए स्टार्ट करना है, और जो भी हमारी एग्जाम है और जो भी हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो जो नए लोग हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, पुराने लोगों का तो हमेशा से स्वागत रहा ही है। चलिए, सो डे 50 हम आ चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन के 3 बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं 23 के। किंग्स रूल आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना तो आज हम सुन लेंगे और बढ़िया करेंगे। और ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टफ तो नहीं है, ठीक है? चलिए, so my name is Lalit Rankawat. I've done my engineering from NIT Surat. I've taught at various organization, as you can see, and क्योंकि लास्ट क्लास है इस 50 डेज हार्ड चैलेंज के, इसके लिए हम थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं सबको। एंड 6+ ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज के पहले से ही पढ़ा रहा हूँ। एंड वी नॉट ओनली फोकस ऑन फंडामेंटल्स ऑफ मैथ्स बट ऑफ लाइफ एज वेल, ठीक है? तो उसके लिए आप हमारी बाकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो लेट्स प्लान, एग्जीक्यूट एंड एज द एग्जामिनेशन। इज एवरीवन ऑल सेट? सारे शेर और शेरनी ऑल सेट गाइस? यस, स्टार्ट करते हैं। चलो, बहुत ही बढ़िया। तो सीधा हम क्वेश्चन पे आएंगे, ना? क्वेश्चन पे आएंगे। डेफिनेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको पढ़ लेनी है। एक एक प्रॉपर्टीज हम करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। किंग रूल में आपको सीधा बता देता हूं, जो हम एक क्वेश्चन में यूज करेंगे। और ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, फिर देखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? ये है क्वेश्चन हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन है तो वैसे ना पूरा इनडेफिनेट का ही, बाद में बस लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। अब एक बहुत ही फेमस क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो हमें रटा हुआ होना चाहिए। टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग। दिस इज x+1, x+2, x+3, ठीक है? आपको कोचिंग में भी बताया होगा, नहीं बताया तो अब से आप ध्यान रखेंगे, ये होता है। तो अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक्चुअली ये क्या है? अगर e की पावर x को आप t मान ले तो ये एक्चुअली क्या है? t³ + 6t², 11t + 6। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0 से इन्फिनाइट 6/t + 1, t + 2, t + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक है? और एक बार का इतना ही रखते हैं, e की पावर x को t रख देते हैं। तो e की पावर x dx कितना हो गया? dt। तो ये हो जाएगा t dt, ठीक है? चलो या उसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार इसको dx ही रहने देंगे, बाद में लिमिट विमिट चेंज करेंगे। पहले आप इसको लिखना सीख लेंगे। तो ये है 1/t + 1, t + 2, t + 3, ठीक है? ये हो गया a/t + 1 + b/t + 2 + c/t + 3। शॉर्टकट मेथड इसका ये है कि शॉर्टकट मेथड में आपको बता देता हूं। आप ऐसा लिखते हैं t + 1। अब t = आप -1 कहां पे रखते हैं? यहां पे आप अज्यूम करेंगे t + 2 है, t + 3 है, ठीक है? अब आप क्या करना है, यहां पे 6 है। ओके, तो इसका शॉर्टकट यही है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक जगह 6 लगा देंगे जो भी ऊपर है, और नीचे क्या होगा देखो मैं बताता हूं। t = -1 आप यहां पे रखो। -1 + 2 कितना हो गया? -1। -1 + 3 कितना हो गया? सॉरी, -1 + 2 1 हो गया, माय बैड। एंड -1 + 3 कितना हो गया? 2। तो ये बेसिकली बन जाएगा 3/t + 1। क्या सोच पाते हैं? सोच पाते हैं। अब अपॉन यहां पे t + 2 है और t कितना है? -2। तो सर क्या मैं -2 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं? बिल्कुल। -2 + 1 कितना हो गया? -1। -2 + 1 कितना हो गया? 1। -2 + 3, -2 + 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। यहां पे आ जाएगा t + 3 और -3 रखते हैं, तो -3 कितना हो गया? -2 और -1। -2 और -1 कितना हो गया? 2। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6। तो ये मेरा बन चुका है सेकंड, -6/t + 2 + 3/t + 3। क्या ये सोच पाते हैं? सोच पाते हैं। अब t कितना था हमारा?
ई की पावर एक्स, तो उसको अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां पे मैं लेके आता हूं, तो ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 3 अपॉन एक्स क्या, ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स प्लस 1 को टी रख दो तो डी टी में चले जाएगा, वो भी तरीका बिल्कुल सही है, या ई की पावर एक्स आप डिवाइड कर दो, तो कोई मेथड में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो आप ई की पावर एक्स से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा 3 ई की पावर माइनस एक्स, हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। एक करते हैं, बाकी जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। अब 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को आप मान लीजिए कुछ भी पी, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी पी, ये चला गया डीपी में, तो ये हो चुका है 3 डी पी अपॉन 1, ये पूरा हो गया पी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 3 बाहर आ गया ln 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस आ जाएगा तो माइनस, तो ये हो गया एग्जैक्टली यही होने वाला हर क्वेश्चन में, -3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 ln, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स रखेंगे, ई की पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ई की पावर माइनस एक्स, ये बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ओके ठीक है। और तीसरा हो जाएगा 3 इंटू ln, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस आएगा एक, 1 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें लिमिट लगा देंगे हम। लिमिट कहां से कहां चल रही है हमारी जिंदगी में, हमारे जिंदगी में चल रही है 0 से इनफिनाइट, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, इसी के साथ हम 0 से इनफिनाइट लगाते हैं, तो -3 है ln, पहले इन्फिनाइट रखेंगे, अब ई की पावर माइनस इन्फिनाइट मतलब 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनाइट मतलब 1 अपॉन इन्फिनाइट मतलब 0, तो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, और ln 1 कितना हो गया 0, तो पहला टर्म तो बन गया 0 माइनस, अब ln लिमिट में आप, इसमें आपको पता ही है, पहले ऊपर वाले लिमिट रखते हैं फिर नीचे वाले लिमिट से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा, अब 0 रख देते हैं हम यहाँ पे, तो 0 रख देंगे, ई की पावर माइनस 0 कितना हो गया, ई की पावर माइनस 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 2, ln 2, ठीक है। तो फिर आ जाएगा 6, वापस ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इन्फिनाइट रखते ही 1 बाई इन्फिनाइट 0 हो गया, माइनस, अब ये 0 रख देंगे तो 1, ये हो गया ln 3, ठीक है, और ये हो गया -3 ln, और ये यहां पे 0 रखेंगे तो ये हो गया ln 4, ओके। तब ये बन चुका है एक्चुअली ln 2 की पावर 3 8, ये माइनस हो रहा है, माइनस ln 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6, और ये चला जाएगा ln 4 की पावर 3, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है देख लेंगे, ln 8 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 3, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत अब डबा हो गया, जो हम चेक कर रहे थे यहाँ पे, बार बार थोड़ी देखेंगे। तो देखो 1/2 आया था हमारा पहले, 6/2 3 आया था हमारा, ठीक है, आया था ना 6, एक आया था 3, एक आया था -6, एक आया था 3, तो 1/2 6, तो ये हो गया 3 -6 3, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा लास्ट वाला पॉजिटिव आ रहा है क्या, ठीक है, तो 3 ln, ओके, इसमें यहां 3 गायब हो गया, यहां 3 आना चाहिए, 3 क्यों गायब हो गया, अच्छा इसमें डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, वो एक दिक्कत रहेगा, इसमें डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, ओके ओके ओके, हाँ क्या क्या दिक्कत हो गई, थोड़ा सा हम यहां पे देख लेंगे। तो जो सेकंड था इसमें हमने इसको टी माना था ना, नीचे 1 + 2, तो इसको जब हम टी मानेंगे, 1 + 2 e की पावर -x को जब हम t मानेंगे, तो -2 e की पावर -dx कितना हो गया dt, तो 2 नहीं है तो डिवाइड में 2 आ जाएगा वहां पे, तो यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 3 आ जाएगा, तो ठीक है। तो अब उससे बस फिर लास्ट में चेंजेस हो जाएगा, तो उसमें खास टेंशन लेने की बात नहीं है, और ये माइनस के ये कुछ प्लस भी हो जा रहा है, कहीं कहीं थोड़ा हम देख लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो 3 ln 3 की पावर 3 और ये ln 4 बन रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। चलो तो ये बन जाएगा, तो उसमें खास टेंशन नहीं लेते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बन गया है, तो 3 ln 2 -2/3 + ln 4, थोड़ा कैलकुलेशन देखना है, उस पर नहीं करेंगे, बट बेसिक स्टेप आप समझ चुके हैं, ये लिखना है, ये लिखना है, फिर बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लेंगे, टाइम लग सकता है बट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, कहीं ना कहीं इसको देखो, ये और ये थोड़ा बहुत सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है कि एक बार डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने पे बन सकता है,
तो कहीं ना कहीं मैं इसको देखता हूं, इसके कुछ करने से शायद ये बन सकता है, तो मैं इसको सोचता हूं 0 की पावर π/4 e की पावर -x 10 की पावर 50 x dx। किंग रूल थर्ड क्वेश्चन पे लगाएंगे, इसको आई मानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, तो इसका क्या होगा यूवी रूल में, पहले ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर -x डिवाइड बाय -1 माइनस इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, वो तो हो जाएगा -e की पावर -x, और इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 50 10 की पावर 49x, फिर 10x का डिफरेंशिएशन sec²x। क्या सोच पाते हैं? सोच पाते हैं। अच्छा, और सोचते हैं ये क्या हो जाएगा, और इसमें लग जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4, इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे हम, sec²x क्या हो गया 10²x + 1, बहुत ही बढ़िया। तो 50 e की पावर -x 10 की पावर 49x स्क्वायर है तो 41 हो जाएगा, और प्लस e की पावर -x 10 की पावर 49x, ठीक है, मैं सोच पा रहा हूं। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। पहले मैं रखूंगा π/4, तो π/4 में क्या होगा, माइनस बाहर ले लेंगे, e की पावर -π/4 और 10 π/4 कितना होता है 1, तो 1 हो गया, माइनस, अब मैं रखूंगा 0, e की पावर -0 हो गया 1 और 10 0 हो गया 0, तो ये क्या बन गया -e की पावर -π/4। अब ये i है, अब उधर चले आएगा तो i प्लस e की पावर -π/4 कितना हो गया 50 इंटू, इसमें e की पावर -x कॉमन ले पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। अच्छा, और सोचते हैं 10 की पावर 51x प्लस 10 की पावर 49x, मतलब ये i था, i प्लस दिस, इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, ये पूरी, अरे ये है ना, ये i2 यहां रासन में, ये i1 है, ये i2 है, तो मेरा i1 प्लस दिस इक्वल टू दिस i2, तो मैंने i1 प्लस e की पावर -π/4 अपॉन i2, ये आ गया 50। आंसर क्या हो गया 50। क्या बात कर रहे हो सर, इतना इजी क्वेश्चन, और क्या, मस्त आगे नहीं था, मजा आया, फील आया, चले आगे लाइफ में, बहुत बढ़िया, सोल्यूशन है, मिल जाएगा। चलो अब तीसरा क्वेश्चन, मजेदार, इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे मेरे साथ, ठीक है। थोड़ा आप देखो, इसमें ज्यादा एफर्ट कर लोगे ना, तो जो लोग एमसेट वगैरह स्टेट बोर्ड देंगे तो उसमें आपका काफी बेनिफिट होगा, तो एफर्ट मारते रहो, हमारे हाथ में वही है। तो देखो अब किंग रूल कहता क्या है, किंग रूल ये कहता है कि a से b f(x) dx है ना, ये हमेशा बराबर रहेगा a से b f(a + b - x)। इसका क्या मतलब है, जहां पे भी x हो उसके जगह आप क्या लिखोगे a + b - x। अच्छा, सोचते हैं, तो यहां पे 0 से 1 है, तो मेरा a हो गया, कुछ भी ले लो, 0 रख लो, b ले लो 1, तो मैं हर जगह x के जगह क्या लिख दूंगा 1 - x। अच्छा, तो ये ओके सर, मैं समझ पा रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 अपॉन, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, 5 प्लस, यहां पे मैं 1 - x रखता हूं, ठीक है। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं हम। देखो लेंदी तो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि लेंदी नहीं जाएगा, थोड़ा तो एफर्ट करना ही पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 5 + 2 - 2x। अब देखो ध्यान से, इधर क्या खुलेगा x², तो -2x² - 2x, तो ये हो गया +4x + 1 का -2। सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ओके, e की पावर 2 - 4 + 4x। अब देखो ये क्या बन गया है, 5 2 2 कैंसिल, प्लस 2x - 2x²। अब ये क्या बन गया, e की पावर, देखो यहां पे मैं लिख देता हूं e की पावर -2 + 4x। अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये बन गया, तो ये बना 1 + e की पावर -2 - 4x। अब माइनस मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/e, और e इधर आ जाएगा और e ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + e की पावर +2 - 4x होल अपॉन e की पावर 2 - 4x। आप ट्राई करना, समझ जाओगे, समझ में आ रहा है ना, रेसिप्रोकल लिख के। अब ये कर लिया मैंने, है ना, मैं मान लेता हूं आपने कर लिया, मैं अब आगे चलता हूं, ठीक है। इसमें से जल्दी से समझा देता हूं। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, ये आपका आई था, किंग रूल हमने लगाया, तो ये बन गया। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, 2i, तो देखो इसको a मानो, इसको b मानो, तो एक्चुअली क्या गिवन है 1 अपॉन, सो सॉरी गाइस, ओके, सो ये 1 अपॉन ab प्लस 1 अपॉन मेरा क्या आ चुका है a b और b। अब मैं इनको ऐड करता हूं, तो i + i क्या हो गया 2i। अब ध्यान से देखना, ऊपर क्या बनेगा,
इन दोनों को हम 1 एक सेकेंड, इसमें 1 प्लस, हाँ ठीक है, ओके सॉरी, ये ऊपर b नहीं बना है, ये ऐसा है 1 प्लस बी है, ठीक है 1 प्लस बी, हाँ ऊपर बन जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए इंटू 1 प्लस बी, एड कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, 1 बाई ए बचा, मतलब 1 बाई ये ही बचेगा। ये समझ पाते हैं? अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 1 अपॉन इसमें से 2 कॉमन ले लेना और फिर आप लगाओगे इसमें क्या बोलते हैं, इस पे क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 2 कॉमन, पहले तो मैं 2 और माइनस भी कॉमन ले लो तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/2। अब आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगा दो, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर एक्स माइनस इसका हाफ करो, हाफ क्या होता है 1/2 होल स्क्वायर, तो देखो और माइनस आ जाएगा 1/4 प्लस 5/2, प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, हाँ माइनस आ जाएगा, तो इंटू 2 तो माइनस 11/4 हो गया। अब माइनस अंदर भेज देंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो देखो ये स्टेप कैसा समझ में आया ना। अभी कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बेसिक है, प्लीज आप उस पर थोड़ा दिमाग लगा लें, है ना, बड़ी बात नहीं है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाया है, ठीक है। चलो अब मैं क्या लगाऊंगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन 2a ln x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा हमारा, बट इसमें हम सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2a, ए मैं बता देता हूं, ए आपका होगा यहाँ √11/2 माइनस और ये x, ये पूरा अंदर वाला x है, ये x प्लस ए, और थोड़ा सा 1 0 लगाना, फिर थोड़ा रेशनलाइज करना पड़ेगा, स्क्वायर लेंगे, कर लेंगे, आ जाएगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा बट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये बेसिक है, ये इसके बाद बोर्ड्स की चीजें हैं। अब ये पूरा किसके इक्वल है, हमारा आंसर आएगा ये। अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/अल्फा लॉग l प्लस 1, ये 1/अल्फा, ये तो मेरा अल्फा यहां से कितना हो गया √11 और b कितना हो गया √10। अब अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 पूछा था, सोच पाए, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, फाइनली वी हैव डन विद द 50 days हार्ड चैलेंज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल दैट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग, कमेंट्स, लाइक्स, शेयर एंड मोटिवेशन से मैं बहुत ही मोटिवेटेड था, एंड इट्स अ पर्सनल अचीवमेंट फॉर मी एज वेल, आई एम प्राउड ऑफ मी एज वेल कि 50 days तक कंसिस्टेंटली मैंने कुछ किया। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपके वजह से मैं ये कुछ कर पाया, एंड आप प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और ऐसे ही हम बेहतरीन कंटेंट आगे लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। सो वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट, यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और हम 1-to-1 गूगल मीट भी कर सकते हैं काफी लोगों के लिए, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें या टेलीग्राम पे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, टाटा, बाय बाय एवरीवन।